गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बेटा ये सीखेंगे कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। और माइक्रोवेव ओवन में खाना बेटा जो हम लोग कुक करते हैं वो कैसे कुक करते हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ होती है, कैसे माइक्रोवेव खाने को कुक करने में हमारी हेल्प करता है। ये सारी बातें हम एक वीडियो के ज़रिए जानेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बेटा। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा। और हमारी टीम के साथ जुड़िए और नए नए वीडियोस को आप डेली बेटा इस तरह से एंजॉय करिए। चलिए हम एक बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। शुरुआत करी थी एक श्रीमान जी थे, एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। नाम तो शायद आप लोगों ने खैर नहीं सुना होगा, पर्सी स्पेंसर इनका नाम था। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने एक डिवाइस लिया जिसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ये मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव इमिट होती है। और देखिए ये इनकी पॉकेट में एक चॉकलेट रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो माइक्रोवेव है इसने क्या किया, इसकी चॉकलेट को या कैंडी बार जो इन्होंने पॉकेट में रखा था उसको मेल्ट कर दिया। तो अब इनके दिमाग में एक बात उठी कि हमने तो काम किया माइक्रोवेव के ऊपर, ये मेरी पॉकेट में रखी हुई चॉकलेट मेल्ट कैसे कर गई, है ना। इतना हाई टेम्परेचर, इतनी हीटिंग इफेक्ट कैसे आया। तो वहाँ से इनको आइडिया आया कि साहब माइक्रोवेव जैसी चीज़ क्या कर सकती है, खाने को कुक भी कर सकती है। ये इन्होंने आइडिया जनरेट किया और इसी आइडिया के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब इन्होंने निकाल के देखा तो ये पाया कि ये चॉकलेट बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर गई है, मेल्ट कर गई है। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए चॉकलेट की मेल्टिंग कितनी फास्ट हो गई कि जिसकी वजह से ये पूरा गल गया। तो इन्होंने बड़ा तगड़ा सोचा कि भैया कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे पास माइक्रोवेव हीटिंग के फिनोमिना को ज़रूर दिखाएगा। अब माइक्रोवेव की जो रेंज होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 10 की पावर ऑफ 8 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर ऑफ 12 हर्ट्ज तक की रेंज होती है माइक्रोवेव की। हमने ऑलरेडी बेटा ये चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में जब हम डिस्कशन कर रहे थे पूरे चैप्टर के अंदर, तो हमने ये रेंजेस सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बताया था। और माइक्रोवेव में हमने आपको यूसेज भी बताया था कि इट इज़ यूज टू कुक फूड। अब उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में ही बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास इस रेंज के अंदर होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इसको ऐसे समझें, घर में दो लेडीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बहू, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारे घर में होने वाली सास जो है, ठीक। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन सारा काम जो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है यानी कि बहू करती है, और सास का काम है सिर्फ उसको क्या करना, सपोर्ट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है माइक्रोवेव के अंदर कुकिंग के लिए, यानी कि जो कुकिंग ऑफ द फूड हो रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये ऐसे आप इसको समझेंगे, बड़ा मज़ा आएगा समझने में। और जब आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है ना। जैसे ब्लू कलर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। और ये माइक्रोवेव के केस में हमारे पास सिचुएशन आ जाती है। अब क्वेश्चन इस बात का उठता है कि माइक्रोवेव ऐसा क्या करती है जिससे हमारा फूड क्या होता है, कुक होता है। देखो बेटा, ज़्यादातर फूड के जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो भी हमारे पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन सब में वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर होता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे पास कुछ इस तरह का आइटम हम लोग कुक करते हैं जिसके अंदर वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो सीधा सा बात है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास जो जिसको हम कहते हैं इस वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये एक स्लाइट पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्रीज होता है हाइड्रोजन एटम के बीच का है ना एंगल। और ये ऑक्सीजन एटम हो गया, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा। पोलर का मतलब ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब सिचुएशन क्या होती है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से आप देखिए ये इसके डाइपोल के ऊपर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है ना। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी डाइपोल के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क भी लगता है और उसकी वजह से वो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। वही काम हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको टॉर्क दे रही है जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है। मगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेटा एक डायरेक्शन में नहीं होती, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जब वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना। तो अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो इसने रोटेट करा दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ये अब ऑसिलेट करने लग गया। ये देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे वैसे ये नाचने लग गए, और ये सारे नाचने लग गए, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के सब नाचने लग गए बुरी तरीके से। अब जानते हैं कि जब इनके पास क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उसके आपस में ये फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और धीरे धीरे ये क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं और इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है इसी ऑसिलेशन की वजह से। और यही कारण है कि खाना हमारे पास कुक हो जाता है ना। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि माइक्रोवेव एक्चुअली में किस तरह का फंक्शन करती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ माइक्रोवेव ही खाना बना सकती है, क्या कोई और वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ, क्या वो खाना कुक नहीं कर सकती? उनमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अभी उसके बारे में हम थोड़े समय बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक माइक्रोवेव का प्रोसेस समझ लेते हैं कि माइक्रोवेव किस तरह से ओवन के अंदर काम करती है। ये देखिए एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं मैग्नेट्रॉन। हम एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे कि मैग्नेट्रॉन किस तरह से वर्क करता है और उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में मैग्नेट्रॉन के बारे में भी बताएंगे। तो मैग्नेट्रॉन क्या करता है कि ये माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है, जिसको एक हमने स्टैंड के ऊपर रखा। लेकिन अगर सपोज कर लो कि इस माइक्रोवेव की एनर्जी को हमें बड़ी एफिशिएंटली यूज करना है ना, तो एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर हमें उसको कन्फाइन करना पड़ेगा, तभी उसकी एनर्जी को एफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए ये माइक्रोवेव के आगे यहाँ पे एक मेटल का रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। तो रिफ्लेक्टर क्या करता है, इस माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है। अब इधर की साइड में भी हम साइड में एक रिफ्लेक्टर लगा देंगे। तो अब रिफ्लेक्टर लगाने से क्या होगा कि माइक्रोवेव एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कन्फाइन हो गई और उसकी एनर्जी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, तभी मज़ा आएगा। और तभी जब एनर्जी एफिशिएंट कोई चीज़ होती है बेटा, तभी उसको हमको इस्तेमाल करने में भी मज़ा आता है। वरना कोई चीज़ अगर एनर्जी ज़्यादा खा रही है और यूसेज हमको उसका कम मिल रहा है तो उस तरह की चीज़ों को हम यूसेज में नहीं डालते हैं, है ना। ये तो प्रैक्टिकल दुनिया है, ये चीज़ें हम समझते ही हैं। तो ये मेटल का हमने एक रिफ्लेक्टर लगाया और इस रिफ्लेक्टर ने वेव को अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर दिया। अब ये दोबारा से इधर रिफ्लेक्टर लगाया तो ये क्या कर रही है, वेव एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कन्फाइन हो गई। अब जैसा कि आपने एक बार उसके अंदर बेटा वेव्स के चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा था कि जब वेव रिफ्लेक्ट होके आती है तो बेटा दो वेव्स, एक तो ट्रैवलिंग वेव हो गई और इधर की ट्रैवलिंग वेव हो गई, दो वेव्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है और सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए तो क्या बनता है बेटा, स्टेशनरी वेव बनती है। और स्टेशनरी वेव में आपको पता है कि एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम एंटी नोड कहते हैं। एंटी नोड वो होता है जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और वहां पे उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। और दूसरा रीजन होता है जो नोड का,
जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है और इंटेंसिटी उसी प्रकार से मिनिमम होती है। तो हमें ऐसा इस्तेमाल करना है कि हमें एंटी नोड वाली जो चीज़ है वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम केस में हमको मिल जाए, और उसको हम एक छोटे से स्पेस में हम कन्फाइन करते हैं जिसको हम रेजोनेंस कैविटी कहते हैं। और रेजोनेंस कैविटी के अंदर ही हम इस प्रकार का देखिए एक स्टेशनरी वेव जनरेट करते हैं, है ना। और जैसे ये स्टेशनरी वेव जनरेट करेंगे, देखिए एक सर्टेन रीजन में वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है जिसको हम एंटी नोड और नोड कहते हैं। तो अब ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है और जो रिफ्लेक्टर होता है, दोनों साइड पे ही रिफ्लेक्टर होता है, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो n λ/2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। तो बेटा आप अगर अपने माइक्रोवेव के अंदर की अगर डिस्टेंस को देखें भी कि हमारे पास जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टर है, इनके बीच की जब आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, यानी कि n λ/2 के फॉर्म में ही आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरह से माइक्रोवेव क्या कर रही है, स्टेशनरी वेव पैदा हो रही है। और स्टेशनरी वेव जब हमारे पास जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वहाँ पे देखिए ये खाने को कुक कर रही है। ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट अगर बाहर रखा तो जिस जगह पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो उस जगह पे खाने को कुक करेगी। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमें कुछ जगह हॉट स्पॉट मिल गए और कुछ जगह कोल्ड स्पॉट मिल गए। अब ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ तो यहाँ तो हमें हॉट स्पॉट मिल गया, और जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं है वहाँ पे हमें कोल्ड स्पॉट मिल गया। हम ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, एक रोटेटिंग डिश रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये डिश रोटेट करेगी माइक्रोवेव बंद करके, आप देखते ही होंगे कि ऐसा सिस्टम होता है, तो उसके अंदर ये खाना इवनली कुक हो जाता है ना। और ये हमारे पास मैग्नेट्रॉन है जो कि माइक्रोवेव के अंदर फिट होता है, और मैग्नेट्रॉन का ही मेन पर्पस होता है कि यही माइक्रोवेव को जनरेट करता है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के जब कभी भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग से वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेव गाइड क्या करेगा, वेव को गाइड करेगा इस कन्फाइंड रीजन के अंदर। और हाय 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 देखिए क्या है, ये तो मुर्गा है भाई, कुछ मुर्गा जैसी चीज़ दिख रही है। मुर्गे को कुक किया जा रहा है, नॉन वेज। कोई बात नहीं, कुक करने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब खाना तो खाना ही है। अब कुछ लोगों को मुर्गा पसंद है, कुछ लोगों को वेजिटेरियन पसंद है, अब ये तो डिपेंड करता है ना। चलिए, खाना कुक हो रहा है, कुक होने दीजिए। और हमें पता है कि यहाँ पे माइक्रोवेव की जो एक रेंज हो गई वो 10⁸ से 10⁻12 हर्ट्ज तक की रेंज हो गई। अब जो बात मैंने अभी पीछे कही थी कि क्या सिर्फ माइक्रोवेव वही क्या सिर्फ खाने को कुक कर सकती है, क्या लॉन्गर वेवलेंथ वाला वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या वो खाने को कुक नहीं कर सकती, या शॉर्टर वेवलेंथ क्या वो नहीं इस्तेमाल हो सकती। देखो बेटा होता क्या है, अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ को देखेंगे, है ना, लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो वहां पे क्या होगा कि स्टेशनरी वेव को जनरेट करने के लिए एक तो वर्किंग स्पेस ज़्यादा जानी चाहिए। तो जो माइक्रोवेव का जो हमारे पास ओवन होता है जिसका साइज होता है, उस साइज से बड़ा एक तो साइज चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि ये जो हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ये बेटा खाने को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बल्कि ये ऊपर से निकल जाती है, जिसकी वजह से खाना कुक नहीं हो पाता। ये दो बातें हो गई जो मेन कंस्ट्रेंट हो गया कि जिसकी वजह से लॉन्गर वेवलेंथ का इस्तेमाल नहीं करते। अब दूसरी बात हो गई शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तो ये डिसएडवांटेज हो गई, इसकी वजह से हमने इस्तेमाल नहीं करना है। अब शॉर्टर वेवलेंथ में क्या हो गया, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वहां पे एक चीज ये हो जाती है कि शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो खाने के सरफेस को कुक करती है, बाहर से कुक करती है, अंदर से कुकिंग नहीं हो पाती। और ऐसा करने के लिए, अंदर से कुकिंग करने के लिए हाई पावर की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरत पड़ेगी। तो हाई पावर सोर्स अगर हो गया तो फिर से वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता,
इसीलिए हम शॉर्टर वेवलेंथ का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे लिए जो सूटेबल होता है वो माइक्रोवेव होता है, जो कि एक सर्टेन रेंज के अंदर होता है। तो देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी या शॉर्टर वेवलेंथ की जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं वो खाने को बाहर से ही कुक कर देती हैं, अंदर से नहीं कुक कर पाती, जल्दी कुक हो जाता है, बाहर से ही हो जाता है। ठीक, तो एक सर्टेन रेंज हो गई। ये रेंज हमारे पास जो होती है वो यूजुअली जो मैग्नेट्रॉन डिसाइड करता है 2.45 गीगाहर्ट्ज की ये माइक्रोवेव की हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। और उस माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं, खाने को कुक करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि हाउ द माइक्रोवेव ओवन इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेक्शन ओवन। बेटा, दो तरह के ओवन आपने पहले जमाने में देखा होगा, कन्वेक्शन बेस्ड ओवन होते थे और आजकल रीसेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से माइक्रोवेव ओवन है। तो माइक्रोवेव ओवन और कन्वेक्शन ओवन में क्या फर्क होता है बेटा, इसमें हीट बाहर से अंदर आती है, तो आउटसाइड इन हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक, जबकि इसके अंदर खाना अंदर से पहले गर्म होता है और इनसाइड आउट हीट का ट्रांसफर होता है। तो अंदर वाला जो पोर्शन है वो जल्दी कुक होता है पहले, है ना। तो कभी भी आप, जैसे कि हम कहते हैं ना, माइक्रोवेव के अंदर अगर कभी आपने समोसा गर्म कर दिया, आहा, तो आप उसको बेटा काट के देखिएगा, अंदर आलू जो है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू सरफेस। तो वहाँ पे माइक्रोवेव के अंदर ये खासियत होती है और कन्वेक्शन ओवन से ये थोड़ा सा डिफरेंट इस मामले में होता है ना। तो कन्वेक्शन ओवन हमारे पास फूड को आउटसाइड इन कुकिंग करता है, ये इनसाइड आउट कुकिंग करता है। तो ये चीज़ होती है। अब कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे खाने होते हैं जैसे कि सपोज कर लो कि हमारे पास पिज़्ज़ा हो गया या बेकिंग एलिमेंट हो गए, केक हो गया, लजीज केक हो गया, या कोई ऐसा सामान हो गया जिसमें आउटसाइड सरफेस हमको क्रिस्पी चाहिए और अंदर थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए। अब भाई खाने हैं, अब खाने की अलग अलग वैरायटी हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे आउटसाइड हमको हार्ड चाहिए, क्रिस्पी चाहिए और अंदर वो चाहिए हमको थोड़ा सा सॉफ्ट। तो वहाँ पे हम ये जो कन्वेक्शन जो हमारे पास जो हीटर होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, है ना, वहाँ पे इस तरह का काम करेंगे, इसको माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे। और जहाँ पे हमको फूड को इवनली कुक करना होता है वहाँ पे हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब ये कहती है साहब हमें तो कन्वेक्शन का ही सही रहता है। तो आजकल माइक्रोवेव वालों ने करा क्या भाई, ऊपर हीटिंग एलिमेंट भी दे दिया कि अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है या आपको कुछ ऐसी चीज़ खानी है जिसमें कन्वेक्शन ओवन का इस्तेमाल हो रहा है, बेकिंग का काम करना है, तो आप कन्वेक्शन के लिए हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल कर लें। और अगर फूड को कुक करना है इवनली तो वहाँ पे माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे पास आज का वीडियो रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई माइक्रोवेव ओवन वर्क करता है। और हमारी टीम के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मज़ा आएगा, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।